जो सबसे बड़ा अमल है कि इस ईद को जो है वो मनाना, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस ईद के दिन ख़ास एहतमाम करें और ईद को क्या है मनाएँ हम। अच्छा, इस बारे में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अगर हम सीरत में चले जाएँ और हम देखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस ईद को जो है वो कैसे मनाया करते थे। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी रवायात आती हैं। एक जो मशहूर रवायत है कि जिसे जो है वो नक़ल की है किताब ज़ातुल मआद में, और उन्होंने कहा है कि ये सनद मुतबर के साथ हम ये नक़ल कर रहे हैं फैयाज़ बिन मोहम्मद से। अच्छा, वो कहता है कि ईद गदीर के दिन जो है वो मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो है वो पास था। तो उस दिन यानी अजीब किस्म की यानी सूरत हाल थी कि ईद गदीर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं कि वकान अलैहिस्सलाम क़द जमअ ज़ालिकल यौम ख़ासतहु व असहाबहु, कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दिन क्या किया था, अपने जो जितने असहाब थे और जितने ख़ास उनके मेहमान थे सबको अपने घर में जमा किया हुआ था। वो अबक़ाहुम, और उन्हें अपने घर में रखा हुआ था, और सबका जो है वो रोज़ा था, और ये एहतमाम जो है वो बड़ी एक इफ्तारी का क्या एहतमाम था कि लियफ़्तिरू ताकि वो सारे क्या है इमाम अलैहिस्सलाम के पास क्या इफ्तार करें। अच्छा, एक तो ये सिस्टम हो गया, इमाम ने घरों में जो है वो मेहमानों को बुला लिया और कहा कि जी इफ्तार का प्रोग्राम जो है वो हमारे पास है। और ये रवायात में बहुत ज़्यादा चीज़ मौजूद है कि इस दिन पे जो है वो रोज़ा तुम इफ्तार करवाओ और इसका जो है वो इतना सवाब है, इतने अजरों का सवाब है। तो ये एक बहुत बड़ी क्या फ़ज़ीलत है, यानी 2 किस्म की रवायात हैं। एक इत्आम की रवायात भी कुछ हैं, लेकिन जो ज़्यादा रवायात जो मेरी नज़र से गुज़री हैं वो इस दिन की जो रोज़ा इफ्तार करवाना है उसकी क्या रवायात हैं। खुद जो रोज़ा है इसको भी हम अमाल में क्या है एक तरतीब से क्या बयान करेंगे। फ़िलहाल हम इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि इस ईद का एहतमाम जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम कैसे करते थे। अच्छा, एक तो ये काम हो गया कि मेहमानों को बुलाया हुआ है अपने घर पे, और दूसरा क्या है कि वबअसा इला बुयूतिहिम बित्ताम, कि खुद जो मेहमान बुलाए हुए हैं उनके घरों में भी क्या खाना भेज रहे हैं। यानी एक तो घर पे खिला रहे हैं और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, उनके घरों में खाना भेज रहे हैं। अच्छा, खाना भेज रहे हैं फ़कत नहीं, रब कहता है कि वल खुलाए वल हुलिये, कि अच्छा जो लिबास और पोशाकें होती हैं, कीमती लिबास, वो भी उनके घर में भेज रहे हैं। और इसके अलावा जो सामान ज़ीनत होता है, यानी अंगूठियाँ हो गईं, चूड़ियाँ हो गईं और इस तरह की चीज़ें हो गईं, ये भी क्या उनमें भेज रहे हैं। बल्कि यहाँ पे रवायत में है कि हत्तल ख़ातिमा व नाल, हत्ता कि वो अंगूठियाँ भी भेज रहे थे, और जो नाल होती है, जो चप्पल होती है, जूतियाँ होती हैं, वो भी क्या उनके घरों में भेज रहे थे। और व तफ़ज़्ज़ल अलैहिम बिख़लन फ़ाख़िरतिन, और कीमती किस्म के लिबास उनको दे रहे थे, सबको पहना रहे थे। यानी आप ये देखें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस दिन की ईदी का एहतमाम कैसे कर रहे हैं कि कपड़े और के जोड़े भिजवा रहे हैं, कपड़े के जोड़ों के साथ जो है वो अंगूठियाँ भिजवा रहे हैं, ज़ीनत का सामान भिजवा रहे हैं, उनको नए जूते दिलवा रहे हैं, नए पोशाकें और नए कपड़े क्या दिलवा रहे हैं। और फिर कहते थे कि उनके घर में जितने भी खादिम होते थे, जितने भी साहब होते थे, सबको वो जो है वो नए कपड़े पहनवाते थे, और बड़े नफीस किस्म के कपड़े, जूते तक जो है वो उसमें नए होते थे, और अंगूठियाँ वगैरह भी क्या नई होती थी। नया जो है वो उनकी अंगूठियाँ और नए चूड़ियाँ वगैरह इस तरीके से सारा ये क्या है ज़ेवरात वगैरह ये सारी चीज़ क्या नहीं होती थी। और फिर जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम जब सब लोगों को इकट्ठा कर लेते थे तो उस दिन जो है वो इमाम जो है वो फ़ज़ाइल पढ़ते थे इस दिन के, कि इस ईद गदीर के क्या फ़ज़ाइल हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या है सारा एक निज़ाम चलता था। तो ये पहली चीज़ जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी आती है कि ईद गदीर के दिन को हम क्या ख़ास एहतमाम के साथ मनाएँ। अगर हम फ़र्ज़ करें कि बड़ी ईद के ऊपर जोड़े अपने बच्चों के ख़रीद रहे हैं, उनके जूते वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी ईद है। फिर जब ये सबसे बड़ी ईद है तो इस पे हमें जो है वो ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे देना चाहिए कि हम बच्चों के जो है वो नए जूते भी खरीदें, अपने चाहने वालों के लिए खरीदें चीज़, यानी पूरे साल की प्लानिंग करें, और इस प्लान के साथ जो है वो जब ये दिन है तो इस दिन जो हमारा रहन-सहन का तरीक़ाकार है वो यकसर क्या बदल जाए। वाक़ई जो है वो मोहल्ले वालों को पता चले, बच्चों को पता चले, और वो मुतवज्जे हों कि आखिर हो क्या गया है। कोई इतनी बड़ी ईद आ गई है कि बिल्कुल जो है वो नए-नए खाने पक रहे हैं, नए किस्म के लिबास पहने जा रहे हैं, जूते तक जो है वो नए पहन रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि ये इहतिमाम है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दिन किया। फिर ज़ाहिर बात है जब ये इहतिमाम करेंगे, लोग मुतवज्जे होंगे, तो फिर उधर ही जो है वो इमाम जो है वो इस दिन के जो है वो फ़ज़ाइल क्या बयान करने शुरू करेंगे। अच्छा, ये एक रवायत जब मैंने देखी और इसके बारे में मज़ीद मैंने तहक़ीक़ की तो बिहारुल अनवार में जो है वो अल्लामा मजदी रहमान ने इस रवायत के बारे में लिखा कि ये जो रवायत है वो इब्न ताबूस ने जो है वो नक़ल की है, और सैयद इब्न ताबूस फ़ाह ज़ैर किताब में कहते हैं कि ये रवायत जो है वो फय्याज़ बिन मोहम्मद तूसी जो है वो तूस में जब था, और उस वक़्त 259 साल था, और इस बंदे की उम्र 90 साल की थी। तो ये 90 साल का बंदा था, और ये खुद कहता है कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम जब ये जश्न ईद गदीर का करते थे, तो मैं खुद जो है वो उस जश्न में मौजूद था,
اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوتے تھے، یعنی جب امام علیہ السلام جشن کا اہتمام کرتے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس طریقے سے خرچہ کرتے، لوگوں کو چیزیں عطا کرتے تھے کہ جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے کا اہتمام کرتے ہوں۔ اور پھر اسی محفل میں جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ عید غدیر کے فضائل اور وہ ساری چیزیں جو ہے بیان فرماتے تھے۔ جی شہباز صاحب۔ جی یہ ہو گیا کہ ائمہ جو ہیں وہ عید غدیر کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، واقعاً ایک لمحہ فکری ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہونے کے ناطے سے اور پیرو اہل بیت ہونے کے ناطے سے ہم ان کاموں میں سے جو آپ نے گنوائی ہیں، جوتے بھیجنا، کھانا کھلانا اور کھانا بھی بھیجنا، واقعاً ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں ہاشمی صاحب؟ کپڑے نئے خریدے آپ نے نہیں خریدے؟ میں نے سوچا تھا، پھر میں نے سوچا کہ اتنے سارے پہلے پڑے ہیں جیسے ایران میں بہت منائی جا رہی ہے نا، تو میں ادھر تو مسئلہ نہیں ہے، پاکستان ہوتے تو حتماً میں کپڑے بھی خریدتا اور کھانے شانے کا اہتمام بھی کرتا۔ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا نا بچوں کو کپڑے وغیرہ، تو ابھی راستے میں جب حرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مختلف سٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پر کوئز وغیرہ ہو رہے ہیں اور بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں، صرف بچوں کا کوئز ہے اور اس میں انعامات تقسیم کیا جا رہے ہیں بچوں کے درمیان۔ جی نجف میں کیا بالکل، بچوں کے اوپر جو فوکس کرنا ہے، نجف میں تو ماشاءاللہ جی عید غدیر کا جو دن ہوتا ہے نجف بھر جاتا ہے، یعنی ہم بعض کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلیں جی مہمان آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مولا کی زیارت ہو جائیں، اور شب جو حالات ہوتے ہیں یہاں پہ تو ایک یعنی الگ اہتمام ہوتا ہے، یعنی نجف یا اشرف ہو، ایران ہو، الحمدللہ یعنی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ یہاں واقع نظر آتا ہے کہ عید جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ تو بر صغیر میں جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو رواج ایسا ایسا دینا چاہیے، اور انشاءاللہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا اور باطل جو ہے وہ نابود ہو کے رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا یہ کام کیا ہوتے رہیں گے، اور فی الحال جو ہے وہ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بیان کریں اور خود بھی کیا اس کے اوپر